Hey guys, hello and welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In this video I am going to share with you all our last day at Manali. तो अगर आपने इस ब्लॉग सीरीज का प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखा है अभी तक, देन प्लीज डू वॉच इट. लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. इट विल हेल्प मी अ लॉट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द व्लॉग. तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं, हमारी सुबह की शुरुआत होती है इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ. और यहाँ पे देखिए सन भी कम्प्लीटली राइज नहीं हुआ था अभी तक. मैंने मेरी लाइफ में पहली बार इस तरीके से सूरज को उगते हुए देखा पहाड़ों के बीच से, और ये नज़ारा ना काफ़ी सुकून देने वाली थी. तो मैंने भी सोचा कि इस मोमेंट को अपने कैमरे में कैप्चर कर लूँ ताकि मेरे साथ आप लोग भी इस नज़ारे का मज़ा उठा सके. तो बालकनी में काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करने के बाद अब बारी आ चुकी थी आज के दिन के लिए तैयार होकर नाश्ता करने की. तो यहाँ पे देखिए हम लोग आ चुके थे रेस्टोरेंट में अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए. तो बस इस बुफे स्प्रेड से हमने अपने लिए खाना लिया और धूप सेकते सेकते हमने अपना ब्रेकफास्ट को एंजॉय किया. तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे अपने आज के दिन का आइटनरी कवर करने के लिए. और ये देखिए, ये जो जितने आपको ये सूखे पेड़ दिख रहे हैं ना, ये सारे एप्पल्स के पेड़ हैं. क्योंकि अभी एप्पल का सीज़न नहीं है तो इसी वजह से ये सारे पेड़ अभी फ़िलहाल सूखे हुए थे. तो यहाँ पे देखिए हम लोग अपना आज का डेस्टिनेशन के नज़दीक आ चुके थे. और वहाँ जाने के लिए आपको इस तरीके के स्नो जंपसूट्स का ज़रूरत पड़ता है. तो हम लोग जा रहे थे सिसु वैली, जहाँ पे दिखने को मिलती है खूबसूरत स्नो भरी माउंटेन्स के नज़ारे. तो यहाँ जाने के लिए नीचे से ही आपको कैब और ये सूट्स लेने पड़ेंगे, जिसका कॉस्टिंग आता है अराउंड 2500 to 2000 पर हेड. हमें जितना बताया गया था कि अपना पर्सनल गाड़ी नीचे से ऊपर नहीं जा सकती है क्योंकि परमिट नहीं मिलता है. बट आई डोंट नो कि कितना ये फैक्ट है, बिकॉज़ हमारा जो कैब था उसको वहाँ पे रोक दिया गया था. और वहाँ जो सिसु वैली ये सब जाने के लिए जो कैब को परमिट मिलते हैं वही ऊपर जा सकते हैं. और अगर आपने अच्छे गर्म कपड़े पहने हैं ना, तो आई थिंक आपको ये जंपसूट का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा. अगर आप कोई स्नो एक्टिविटीज़ करते हैं वहाँ पे, तभी आप ये जंपसूट ऑप्ट कीजिएगा. थोड़ी देर आगे चलते ही हमें ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ करीब से दिखने लगे थे. और हमें हमारे ड्राइवर भैया लोकेशंस की जानकारी देते हुए जा रहे थे कि किस लोकेशन में किस मूवी की शूटिंग हुई थी. पहले तो हमें एक्चुअली सोलांग वैली जाना था, लेकिन सबने कहा कि फ़िलहाल सोलांग वैली में कोई भी बर्फ़ नहीं है, अभी तो वो बंजर ज़मीन होके बस रखा है. तो इसीलिए फिर हमने और आगे जाने का डिसाइड किया, क्योंकि सिसु वैली में तब काफ़ी ज़्यादा स्नो था. और रास्ते में भी चारों तरफ के नज़ारे इतने खूबसूरत थे कि मेरा तो आँख इन नज़ारों से हट ही नहीं रहा था. जैसे ही हम लोग अटल टनल के नज़दीक आते गए, वैसे ही हमें ये रास्ते के किनारे बर्फ़ जमा हुआ नज़र आता गया. और मैं ऐसी बर्फ़ पहली बार देख रही थी, तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था. यहाँ पे हम लोग अटल टनल के नज़दीक आ चुके थे. और अटल टनल हमारे देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है, और ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट टनल भी है, जिसको बनाने में करीब 10 साल से भी ज़्यादा वक्त लग गया था. और इसका लेंथ है अराउंड 7.5 किलोमीटर्स. और हमारे ड्राइवर भैया बता रहे थे कि जो शुरुआत के 2.5 किलोमीटर्स है, उसका लाइफ स्पैन बस और 10 साल रह गया है. तो इसको पक्का करने का काम अभी भी चालू है. और उनका कहना ये भी था कि ये टनल पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ है, और ये अंदर जो सीलिंग है सब तरफ ये केमिकल से पानी को रोका गया है. और आप बीच बीच में, पता नहीं कैमरा तो कैप्चर नहीं कर रहा है, लेकिन बीच बीच में ना सीपेज भी थोड़ा बहुत हो रहा था. टनल से निकलने के बाद आप ये व्यू ज़रा चेक कीजिए, कितना ही खूबसूरत लग रहा था. टनल क्रॉस करते ही ऐसा लगा जैसे कि मानो हम कोई दूसरी दुनिया में ही आ गए थे.
चारों तरफ बर्फीले पहाड़ के नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे और पहाड़ों के नीचे था चंद्रा नदी जो कि जगह जगह पे ना फ्रीज हो रखा था। और ये देखिए, ये है टैंगो चार्ली ब्रिज और इसी ब्रिज को क्रॉस करने के बाद ही स्टार्ट हो जाता है ले जाने के लिए रास्ता। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए थे एक फ्रोज़न वाटरफॉल के नीचे। ऐसा नज़ारा भी ना मैंने अपने लाइफ में पहली बार देखा था। ये पूरा का पूरा एक वाटरफॉल ना फ्रीज हो चुका था। तो बस हमने वहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह खिंचवाने के बाद आगे बढ़ते हैं और हम अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके थे जो कि था सिसु वैली, और इसको आई थिंक स्पीति वैली भी कहा जाता है। और ये देखिए, ये था चंद्रा रिवर, और ऐसा नहीं है कि ये वाटर है, ऊपर ना ये बिल्कुल जमी हुई थी। कैमरा में तो खैर नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर जमी हुई ये बर्फ़ की परत सूरज की किरणों से बहुत ज़्यादा चमक रहा था। और यहाँ पे देखिए हम लोग फाइनली पहुँच गए थे स्पीति वैली, और जाते ही हम लोग पहले अपना पेट पूजा किए थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको ना जगह जगह पे फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे बर्फीले पहाड़ों के नीचे हमने भी चाय और मैगी का मज़ा उठाया, साथ में हमने मोमोज़ भी खाए थे। तो खा पी के बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आ गए थे बर्फ़ में खेलने के लिए, और मैं यहाँ पे ट्राई करी थी स्नो बॉल्स बनाने के लिए। तो बस कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड किया। काफ़ी देर तक हम इन बर्फ़ के साथ खेलते रहे और बहुत देर तक सुकून से इन बर्फीले पहाड़ों के नज़ारों का आनंद उठाया। तो आगे आप लोग भी सुकून से अपने हाथ में एक चाय का प्याला लेके इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठाइए मेरे साथ। Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. To where we started out. काफ़ी देर यहाँ पे वक्त गुजारने के बाद अभी फाइनली वक्त हो चुका था इन खूबसूरत नज़ारों को अलविदा कहने का। इन प्यारे नज़ारों की छवि को अपने मन में बसा के हम लोग बैठ गए अपने कैब में और बढ़ने लगे अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और अभी आप लोग करीब से देख पा रहे होंगे ये जमी हुई चंद्रा रिवर को, जो कि पूरी तरीके से बर्फ से ढकी हुई है।
और यहाँ पे हम लोग वापस से पहुँच चुके थे अटल टनल के दूसरे छोर पे। और यहाँ के नज़ारे तो आप देख ही सकते हैं, इट जस्ट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। हमारे अगले डेस्टिनेशन पहुँचते पहुँचते शाम हो गया था और ये था मनाली का मॉल रोड। और मॉल रोड में ही ना टिबेटियन मोनास्ट्री है और हम लोग पहुँचते ही पहले टिबेटियन मोनास्ट्री जाते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, तो आप मेरा हुलिया देख सकते हैं, मैं पूरा ऊपर से नीचे तक ढकी हुई थी। यहाँ पे आते ही हम लोग मोनास्ट्री के बाहरी खूबसूरती को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ की जो सारी कलाकृति है ना, ये बाकी जगह से काफ़ी अलग थी। तो यहाँ पे हम लोग मोनास्ट्री के गेट के सामने पहुँच चुके थे और अब वक्त आ चुका था लॉर्ड बुद्धा का दर्शन करने का। अंदर जाते ही हमें दिखे लॉर्ड बुद्धा के ये विशाल से मूर्ति और बगल में बैठे हुए थे ये मंक्स, जो कि अपने धर्म कामों में लीन थे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अंदर में ये सारी कलाकृतियाँ कितनी खूबसूरत है। और ये जो सारा पेंटिंग है ना, ये वुड के ऊपर हो रखा था और हर एक पेंटिंग का कुछ ना कुछ महत्व था। बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसे थी जो कि लॉर्ड बुद्धा का लाइफ स्टोरी को डिपिक्ट कर रहा था। ये मोनास्ट्री 2 स्टोरी का था, तो नीचे में पूजा हॉल था और ऊपर और एक मेडिटेशन हॉल था और दोनों जगह से लॉर्ड बुद्धा अच्छे से नज़र आ रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर के फ्लोर में पहुँच चुके थे और यहाँ के भी नज़ारे बहुत ही सुंदर थे। दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं मोनास्ट्री के बाहर और यहाँ पे ना ये देखिए, इस तरीके से व्हील्स रखे गए थे और ओम मनी पद्मे हम ये मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको ये व्हील्स को घुमाना रहता है। इस व्हील को घुमाने से ये माना जाता है कि आप यूनिवर्स में पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं और आपके लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं। और सच में ये मोनास्ट्री का दर्शन करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा सुकून का एहसास हुआ। दर्शन करने के बाद हम लोग मोनास्ट्री से बाहर निकल जाते हैं और एक्सप्लोर करने लगते हैं मनाली का फेमस मॉल रोड। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे गली थे और हर थोड़े थोड़े कदमों की दूरी में ही लोग यहाँ पे तरह तरह के खाने के पकवान बेच रहे थे। अगर आपको स्ट्रीट फूड एंजॉय करना है और शॉपिंग करनी है ढेर सारी, तो मॉल रोड ज़रूर आइए। हम लोग भी यहाँ पे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए थोड़ा बहुत शॉपिंग भी किए। तो बस देखते ही देखते हम लोग का भी आज का ये दिन ख़त्म होने को आ गया था। तो हम लोग भी बैठ गए थे गाड़ी में अपने होटल के रूम में जाने के लिए और रास्ते में ही मैं ये स्वीट कॉर्न उठा ली थी। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग पहुँच चुके थे अपने होटल के रूम में और यहाँ से हम लोग एंजॉय कर रहे थे सनसेट का व्यू। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, माउंटेन के ऊपर जो स्नो है ना, वो एकदम पिंक कलर के दिख रहे थे। और यहाँ पे बगल में था पाइन फॉरेस्ट और नीचे था पूरा एप्पल गार्डन। और ये जो जितने भी सूखे पेड़ दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे एप्पल के ट्रीज़ हैं। अगर हम लोग एप्पल के सीज़न में आए होते ना, तो ये सारे एप्पल के ट्रीज़ हमको हरे भरे दिखने को मिलते। क्योंकि आज हमारा वैकेशन का लास्ट डे था, तो हम लोग अपना बचा हुआ टाइम यहाँ पे बालकनी में बैठ के ये व्यूज़ को एंजॉय करते हुए बिताए। और सच में ये व्यू ना अभी तक मैं मिस कर रही हूँ। और ये देखिए रात के नज़ारे। कैमरा में तो खैर इतना अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन असल में ये व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। क्योंकि अगले दिन हम लोग का सुबह का फ़्लाइट था, तो हम लोग को मॉर्निंग 4:30 होटल से चेकआउट करना था। तो इसीलिए हम लोग उस दिन रात को जल्दी डिनर करके सो गए थे। तो अगला दिन हो चुका था और हम लोग यहाँ पे सुबह के 5 बजे उठ के तैयार हो गए थे और वक्त हो चुका था रूम से चेकआउट करने का और हिमाचल को एक फाइनल गुड बाय बोलने का। तो एक आखिरी बार के लिए मैं रूम के अंदर से ही ये नज़ारों को देख रही थी, क्योंकि बाहर निकलने का तो बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रहा था, क्योंकि बाहर टेम्परेचर हो रहा था -4 डिग्रीज़। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग होटल से चेकआउट करके निकल पड़ते हैं अपने सफ़र में आगे।
तो हम लोग को अभी जाना था सीधा चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से हम लोग का फ़्लाइट था हैदराबाद के लिए। और गाड़ी में बैठते ही ना मैं सो गई थी, लेकिन ये सनराइज़ के वक्त मेरी आंखें खुल गई थी और मैं ये खूबसूरत सनराइज़ को एंजॉय कर रही थी। और रास्ते में ना हम लोग को बहुत ज़्यादा धुंध देखने को मिला। इतना ज़्यादा फॉग मैंने कभी भी अपने लाइफ में नहीं देखा था। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। एक सारे घर, पेड़ पौधे, सब कुछ फॉग में एकदम ढका हुआ था। तो ऐसे टाइम में ना गाड़ी भी चलाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि सामने से आती हुई गाड़ी बिल्कुल नज़र नहीं आती है। तो हम लोग एकदम धीरे धीरे चल रहे थे। तो फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे चंडीगढ़ के करीब, और यहीं पे हम लोग अपना ब्रेकफास्ट किए। और ब्रेकफास्ट करते ही हम लोग सीधा निकल जाते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग वापस पहुँच चुके थे चंडीगढ़ एयरपोर्ट में, और हम लोग टाइम से ना काफ़ी जल्दी पहुँच गए थे। एयरपोर्ट में ही हम लोग ने अपना लंच कर लिया था, और फिर हम लोग यहाँ पे देखिए आ गए थे बोर्ड करने के लिए अपना फ़्लाइट टू हैदराबाद। सो गाइज, आई होप यू लाइक माई शिमला मनाली वेकेशन सीरीज़, और इसके साथ कंप्लीट होता है आज का ये वीडियो। इफ़ यू गाइज आर न्यू टू माई चैनल देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, like this video and share my videos with your friends and family so that I can get a little bit of help from you all. Also, thank you all for helping me to complete 500 subscribers. With this, I'll see you guys in my next video. Till then, take care. Bye.